हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम फिर से एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है सेकंड डे अपने पार्टनर को कैसे हैंडल करते हैं। कई बार होता है सेकंड डे एंड सेकंड दामों के बाद। सेकंड डे और सेकंड दामों जो हमारा होता है नेम लिस्ट एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन के बाद, जो कि हमारे एक सीजन करवाते हैं। तो जो दामो करवाते हैं और दामो करवाने के बाद हमें अपने पार्टनर की कैसे अपडेट निकालनी होती है, कैसे उसको क्लियर करना होता है, नेक्स्ट के अप्रूवल सॉरी कैलकुलेशन के लिए उसे कैसे बताना होता है, कैसे कैसे समझाना होता है, एक चीज को देखेंगे। सबसे पहले आप जब आप सेकेंड डे का दामो छूटे तो उसके बाद आपको सबसे पहले एक चीज क्लियर करनी है जिसका नाम है डायरेक्ट सेल का फ्यूचर। क्या करना है? अगर सीनियर ने किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो आपको सबसे पहले एक चीज क्लियर करनी है कि इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है, कि आने वाले टाइम में ये बिजनेस कहां तक जाएगा। जिसका अगर आपको जो बताना है बतानी है आईटी सेक्टर के बारे में, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में आपको उसे बताना है। थोड़ा सा आप पुराने जमाने की बात करके उसको बता सकते हो कि पहले जमाने में भाई क्या चलता था। पहले की तू जॉब देख और आज के बिजनेस देख। आज के टाइम पे भाई हर एक बंदा चाह रहा है कि मुझे बिजनेस करना है। क्या करना है? बिजनेस करना है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि मुझे जॉब करनी है। अब जॉब वो इसलिए नहीं करना चाह रहे कि उनकी जो ड्रीम है ना, जो उनके सपने हैं भाई, वो सबके बड़े हैं। जब मैं तुझसे पूछ रहा हूँ तू बता तुझे जॉब करना है या बिजनेस करना है, तो बोलेगा भाई मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ। अच्छा चल, एक बात हम मान भी लेते हैं कि अगर तुझे कभी ऐसा लगे मेरे बिजनेस पार्टनर नहीं आ पाएंगे, 5 बिजनेस पार्टनर, तो हर एक बंदा बिजनेस की तरफ भाग रहा है, जॉब की तरफ नहीं भाग रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, जॉब आज भी है। आईटी सेक्टर आने से जॉब खत्म होगी फिर भी लेकिन जॉब रहेंगी। टेक्नोलॉजी आने से जॉब खत्म होगी लेकिन फिर भी जॉब रहेंगी, क्योंकि अगर जॉब नहीं करेंगे लोग तो बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां चलेंगी कैसे? रोबोट सिस्टम आएगा लेकिन फिर भी जॉब रहेगी। लेकिन जो लोगों के ड्रीम है, जो लोगों के सपने हैं, वो जॉब से पूरे नहीं हो पाएंगे। इसीलिए लोग जॉब के अंदर जाना बंद कर देंगे। और आज भी तू देख सकता है कि लोग जॉब के अंदर कितना कम जाते हैं। आज सारे के सारे लोग, हर एक बंदा बिजनेस की तरफ भागना चाह रहा है और बिजनेस करना चाह रहा है। भले ही थोड़ा बहुत पैसा लगे, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा लगने के बाद 2 3 4 5 साल के बाद वो आराम से एक अच्छी लग्जरी लाइफ स्टाइल को जी लेता है। इसलिए वो लोग बिजनेस करते हैं। तू क्या चाहता है? तू नहीं चाहता है भाई लाइफ को जीना? बोलेगा हाँ भाई मैं भी चाहता हूँ, लेकिन बिजनेस पार्टनर या फिर बिजनेस करना उसके लिए पैसा चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, पैसे को साइड में रख दे। उसके बाद अगर तुझे ये बिजनेस अच्छा लगता है या तुझे पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुझे अच्छा लगता है तो वन टाइम मुझे बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, एक होता है शॉपिंग, एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है स्टार्टअप। तो तुझे यहाँ पे कोई शॉपिंग नहीं करनी, तुझे यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी, तुझे सिर्फ अपने बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए कुछ प्रोडक्ट कंपनी के परचेज करने पड़ेंगे, जो कि तुझे अपने खुद की पर्सनैलिटी बनेगी। कंपनी की तरफ से तुझे लाइसेंस मिलेगा, सिस्टम, स्टॉक, अथॉरिटी एंड नॉमिनी की पावर मिलेगी, जो तुझे कंपनी के थ्रू तुझे दी जाएगी। ये सारी चीजों के लिए तुझे बस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए थोड़ा सा अमाउंट नहीं चाहिए। चाहिए होगा क्या? तो तू छोटा सा अमाउंट नहीं कर सकता। और वो भी जब जब तेरी अगर कल कैलकुलेशन की क्लास के अंदर तुझे समझ में आता है तो। और कल तेरी ऐसी क्लास होने वाली है जिस क्लास को देखने के बाद इसी कंपनी के अंदर लोगों ने अपनी गवर्नमेंट जॉब तक को क्विट कर दिया, छोड़ दिया, और आज इस बिजनेस के अंदर है, अच्छी रैंकों पर है, और आज लाखों रुपए की इनकम कमा रहे हैं सिर्फ उस क्लास को देखने के बाद जो तेरी कल होने वाली है। तो भाई मैं पक्का बता रहा हूँ कि कल की क्लास बिल्कुल भी मिस मत कर रही है। बहुत ही अच्छी कल की क्लास होने वाली है, बहुत जबरदस्त। एंड उसके साथ साथ हमने क्या किया, आगे सेक्टर बताया। आप डायरेक्ट सेल बिजनेस का फ्यूचर बताने के बाद आप उसे चाहो तो डायरेक्ट सेल डिप्लोमा के बारे में बता सकते हो कि भाई आने वाले टाइम के अंदर इस बिजनेस को करने के लिए डिप्लोमा लगेगा। क्या लगेगा? डिग्री आ जाएगी, जिस डिग्री का नाम आप सभी लोगों को पता होगा, जिसका नाम है बी नेट और एक का नाम है एम नेट। बी नेट का मतलब होता है बैचलर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, और एम नेट का मतलब होता है मास्टर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आने वाले टाइम के अंदर ये डिग्रियां आ जाएंगी जिनकी फीस है 1,51,000 रुपए। तो ये भाई तुझे ये फीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद तू बिजनेस के अंदर आएगा, फिर तू बिजनेस को शॉपिंग करेगा, स्टार्टअप करेगा, और सेम रैंक फिर से तुझे मिलेगी। जैसे आज के टाइम पर इस बिजनेस को लेके बहुत सारी कुछ टाइम पहले नेगेटिविटी थी, जैसे आने वाले स्टार्टिंग में आर्मी के अंदर भी तो थी, फिर क्या आई? पॉजिटिविटी आई, और आज के टाइम पर ग्रोथ है। लेकिन आज जो ये बिजनेस है ना, आज ये बिजनेस चल रहा है कॉम्पिटिशन फेज के अंदर। कहाँ चल रहा है? कंपटीशन फेज चल रहा है कि भाई मेरी कंपनी बढ़िया, मेरी कंपनी बेस्ट, मेरी कंपनी का प्रोफाइल, मेरी कंपनी का प्रोडक्ट, मेरी कंपनी का प्लान, मेरी कंपनी की प्रॉफिट प्रॉफिट ये सारे बेस्ट हैं। आज ये चल रहा है कंपटीशन फेज के अंदर, और कुछ टाइम के बाद अगर तू देखेगा तो इतना कंपटीशन बढ़ जाएगा, लोग इस बिजनेस के अंदर आना स्टार्टअप कर देंगे। बड़ी से बड़ी लग्जरीज कार इस बिजनेस वालों के पास हैं। अगर तू यकीन है तो हिस्ट्री खोल के देख सकता है कि सबसे ज्यादा मिलीनियर और बिलीनियर लग्जरी कार इसी बिजनेस वालों के पास है। अगर क्या नहीं चाहता कि तू मैं भी इस बिजनेस को करूं, और ये करते टाइम आपको तुरंत ही किसी एबीओ की शेयरिंग कर देनी है अपने पार्टनर के पास।
किसी भी एपीओ की या फिर किसी भी एस की आपको सेलिंग करनी है और वहां पे आपको दो चीजें शो करनी है, पहला उनकी अचीवमेंट और दूसरा उनका रीजन कि उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट क्यों किया था, उन्होंने एसोर्ट कंपनी में क्या देखा, एंड दूसरी चीज उनका अचीवमेंट, उन्होंने इस बिजनेस से क्या कमाया, कितने दिन के अंदर कमाया और आज कितनी बड़ी रैंक पर और कितना अभी प्रेजेंट टाइम पे कमा रहे हैं। ये चीज आपको उस बंदे को तुरंत दिखा देनी है। जब आप उसे तुरंत दिखाओगे ना, ये चीज 2 से 3 सीनर की दिखा दो, आप 1 से 2 की दिखा दो, जैसा ही वो है बंदा उसी कंडीशन का, तो वहां पे होगा ये कि उस बंदे की छोटी से छोटी एक चीज जो आपको बनानी होगी, इसका नाम है क्या, बिलीव। एक आपको उसका बिलीव बनाना है और दूसरा आपको उसका बनाना है उस बंदे का डिसीजन। क्या बनाना है? अगर आप किसी भी पार्टनर का सेकंड डे बिलीव और डिसीजन बना दो ना, तो वो पार्टनर ऑटोमेटिकली थर्ड डे भी आएगा और ज्वाइन भी करेगा। बिलीव एक ऐसी चीज होती है, उसको भरोसा होना चाहिए कि मैं कर लूंगा या नहीं, इन लोगों ने कर लिया मैं भी कर सकता हूँ, वो भी इंसान थे मैं भी इंसान हूँ, वो भी सीनियर, वो भी कम इतने पढ़े लिखे थे मैं भी इतना पढ़ा लिखा हूँ, वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। पहला बिलीव हो गया, लोग मना करेंगे तो ही बोलेगा भाई मैं कर सकता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। एक होता है डिसीजन। डिसीजन कैसा, उसने सोच लिया कि अब मुझे एसोर्ट के अंदर बिजनेस स्टार्टअप करना है, मेवट रैंक से करना है या प्रमोटर रैंक से करना है, बस बिजनेस स्टार्टअप करना है। घर वाले पड़ोसी मोहल्ले के गांव के नेगेटिव करेंगे, कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि उसने अपना खुद का डिसीजन बना लिया है। और जब वो अपना डिसीजन बना लेता है और पार्टनर को हमेशा अपने बिलीफ पर पार्टनर अपने ज्वाइन होता है, वो कभी लोगों को बहुत कम देखता है, लेकिन ज्यादातर मोस्टली अगर पार्टनर ज्वाइन हुए ना, तो वो अपने बिलीफ पर ज्वाइन होते हैं कि भाई मुझे लग रहा है मैं कर लूंगा बस। तो आपको सबसे पहले अपने पार्टनर को क्या बनवाना है, बिलीफ एंड दूसरा डिसीजन। ये बहुत ही बड़ी चीजें हैं इस वीडियो के अंदर। मैंने आपको जो बताया बिलीफ और डिसीजन, अगर आपने अपने पार्टनर का बना लिया तो मैं 100% बोल सकता हूँ कि आपका पार्टनर थर्ड भी आएगा और ज्वाइन भी करेगा। अगर नहीं कराना तो एक बार खुद सोचना, क्या मेरे जो पार्टनर आए और जो गए, क्या मैंने तो या फिर उनको अपने ऊपर बिलीव था, बोलेंगे यार शायद इनको ऐसे बोल रहे थे कर पाऊंगा नहीं हो पाएगा, नहीं लोग क्या बोलेंगे लोग क्या सोचेंगे, या फिर उनका डिसीजन नहीं था, डिसीजन नहीं बन पाया, फैमिली वाले लेंगे, मम्मी बोलेंगे, पापा बोलेंगे, भाई बोलेंगे, बहन फूफा जीजा मना कर दिया उन्होंने बोल दिया, तो ये चीज फिर हम नहीं कर सकते। आपको इन दोनों पर बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, काम करनी पड़ेगी। अगर आपको इन टॉपिक के अंदर भी वीडियो चाहिए कि भाई सीनियर पार्टनर को बिलीव कैसे बनवाएं, पार्टनर का डिसीजन कैसे बनवाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में डिसीजन बनवाना है तो डिसीजन लिख सकते हैं, और अगर बिलीव बनवाना है तो बिलीव लिख सकते हैं। बाकी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको इस वीडियो से क्या समझ में आया, क्या आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी अगर आपको हेल्प मिली है, तो इस वीडियो को सभी के सभी अपने टीममेट को सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने अपलाइन को, अपने डाउनलाइन को, अपने क्रॉस लाइन को, सभी जिस चीज को भी आप जानते हो उन सभी लोगों के पास इस वीडियो का लिंक जल्दी से जल्दी पहुंचा दीजिए। उनको भी पता चलना चाहिए कि पार्टनर की हैंडलिंग सेकेंड एग्जामों के बाद कैसे करते हैं। उम्मीद होगी। थैंक यू। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me.